तो इस वीडियो में हम बता देते हैं, बाकी फिर आप लोग का क्वेश्चंस भी ले लेंगे। तो बीएससी नर्सिंग का आज एडिटिंग डेट है, तो जो भी बच्चे बीएससी नर्सिंग के हैं बताइए। सबसे पहले यहाँ पर अभी भी कुछ बच्चों को दिक्कत है, तो सबसे पहले गूगल पर जाएंगे, JCECE, ठीक है, ऐसे ही लिख के टाइप करना है, फिर आपका ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। आएंगे क्लिक हियर ऑल काउंसलिंग पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर से नीचे आ जाएंगे, जिसका भी आपको करना है, चाहे जीएनएम का जिसका भी डेट रहे, जैसे बीएससी नर्सिंग का एडिटिंग डेट चल रहा है, तो यहाँ पर आएंगे। रजिस्ट्रेशन तो अब बंद हो चुकी है, एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आईडी पासवर्ड डालेंगे। वैसे तो मैं ढेर सारे बच्चे को काउंसलिंग किया हूँ, तो यहाँ पर ढेर सारे हैं। चलिए मैं किसी का आपको ऐसे ही रैंडम करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए ऐसे मैं रैंडम किसी का करके दिखा रहा हूँ। कट ऑफ, अच्छा ठीक है, ये करने के बाद आपका कट ऑफ भी बता देते हैं। साइन इन करेंगे बच्चों। यहाँ पर देखिए लॉक का ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखिए ओपन फॉर्म मेन्यू है ना, यहाँ पर ओपन फॉर्म मेन्यू पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले अनलॉक ऑप्शन फॉर्म आएगा, ठीक है। पैरामेडिकल में भी ऐसे ही करना है, जीएनएम में भी ऐसे ही करना है, ठीक। तो यहाँ पर अनलॉक करेंगे, तो सारा उसको फिलहाल हाइड कर देते हैं हम लोग, सीधा यहाँ अनलॉक पर आ जाएंगे, ठीक है। इसको टिक मारना है, यहाँ पर टिक मार करके अनलॉक कर देंगे। अनलॉक करने के बाद ठीक है, अनलॉक हो गया है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करना है, आपका ये सारे के सारे कॉलेज लिस्ट में है। सपोज करते हैं ये सारे के सारे कॉलेज आपके लिस्ट में है। अब मान लीजिए इसमें 2-4 कॉलेज और आपको ऐड करने हैं, तो यहाँ पर आएंगे, फिर से इसी ओपन फॉर्म मेन्यू पर डाल क्लिक करेंगे और शॉर्ट लिस्ट ऑप्शन है ना, शॉर्ट लिस्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। शॉर्ट लिस्ट ऑप्शन पर जैसे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए आपको एक तरफ सेलेक्ट करना है इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट वाला लेना है या प्राइवेट वाला। सपोज प्राइवेट वाला लेना है, फिर आपको यहाँ पर कोर्स सेलेक्ट कर लेना है। बीएससी नर्सिंग में तो बीएससी नर्सिंग। अब यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन दे देगा। मान लीजिए दुमका में आपको कोई कॉलेज लेना है, तो दुमका सेलेक्ट करेंगे और सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद थोड़ा सा नीचे आइएगा, देखिए एक कॉलेज है दुमका में, तो एक कॉलेज का लिस्ट आ गया। जो भी कॉलेज लेना है बस प्लस पर क्लिक कर देना है, वो कॉलेज आ जाएगा। सपोज कीजिए हम यहाँ पर दुमका ना लेकर के मान लीजिए किसी को रांची का लेना है, तो रांची का लिखेंगे, सर्च करेंगे। अब देखिए रांची में जितना कॉलेज है सब आ गया। सिलेक्ट करना, सर नहीं सिलेक्ट नहीं करना, हम एक्स्ट्रा ले लिए उसको हटाना है, तो बस ये डिलीट वाला बॉक्स पर जो है आपको डिलीट कर देना है, सिंपली डिलीट कर देना है। मैं इस फॉर्म में कुछ भी छेड़खानी नहीं करूँगा, ना कोई कोर्स जोड़ रहा हूँ ना हटा रहा हूँ, क्योंकि दूसरे बच्चा का है और उसका कर दिए हैं। बस जैसे आपको डिलीट करना है और ऐड करना हो गया, जैसे मान लीजिए ऐड करना है तो प्लस पर क्लिक करेंगे, डिलीट करना है तो मैंने ये डिलीट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। सेकेंड राउंड काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी बता देंगे। और यहाँ सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और जैसे नीचे पर आ जाएंगे, नीचे यहाँ पर जो है टिक मारेंगे इसमें, और नीचे लॉक ऑप्शन फॉर्म, ठीक है, लॉक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फॉर्म ऑप्शन लॉक हो गए। क्लियर बच्चों? चलिए, और जो बच्चे बायोवर्ल्ड 2026 के बारे में क्लास की जानकारी चाह रहे थे, तो यहाँ पर बायोवर्ल्ड का 2026 का बैच स्टार्ट हो चुका है आज शाम 7:30 से, ठीक है। तो फटाफट से जो है, जो बच्चे लैपटॉप में क्लास करना चाहते हैं, तो आपको गूगल पर लिखना है बायोवर्ल्ड, www.bioworld.live, और ऐसा पेज खुल जाएगा। फिर यहाँ पर विंडोज पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। मोबाइल वाले तो एंड्रॉयड में प्ले स्टोर पर जा करके बायोवर्ल्ड ऐप डाउनलोड कर लेंगे और फिर वहाँ से हो जाएगा। लिंक भी वैसे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। और क्या जानकारी चाहिए बताइए। अब आप लोगों की क्वेश्चन की बारी। रेसिडेंशियल और कास्ट डीओ ऑफिसर का लगता है क्या? नहीं, सर्कल ऑफिसर का भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। 3334 पैरामेडिकल में, 3334 में कैसे होगा, मुश्किल। हिजा खातून पैरामेडिकल में 20 मार्क आया है, प्राइवेट मिलेगा बच्चा, गवर्नमेंट नहीं मिल पाएगा। स्नेहा पैरामेडिकल में 33-34 रैंक
कुछ होगा, नहीं हो पाएगा बच्चा। 33 से 34 रैंक में नहीं हो पाएगा। पैरामेडिकल वाला भी वैसे ही एडिट करना है, यहाँ पर आना है और पैरामेडिकल पर, पैरामेडिकल वाला में एक ऑप्शन है, आज तो आज लास्ट डेट है काउंसलिंग के, तो आज तो काउंसलिंग देखो, आज लास्ट डेट है काउंसलिंग का, तो काउंसलिंग तो होगा ही होगा न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके। लेकिन जो बच्चा एडिट करना चाहते हैं, काउंसलिंग हो गया तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है, वो भी ऐसे ही अनलॉक करेंगे, ठीक है ना। चलिए मैं किसी करके दिखाऊं, एक ही चीज 2 बार हो जाएगा तो छोड़ दीजिए, और सेम सेम वैसे ही करना है आपको, कोई और चीज नहीं करना है, ठीक है। एडमिशन के लिए पेमेंट मोड क्या होता है? एडमिशन के लिए पेमेंट मोड 2-3 है आपके, या तो गूगल पे फोन पे से लीजिए, या फिर बारकोड भी निकल जाएगा। कॉलेज एडमिशन पूछ रहे हैं कुमकुम कुमारी? कुमकुम कौन सा एडमिशन मोड पूछ रहे हैं आप, कॉलेज का या फिर बायोवर्ल्ड ऐप में एडमिशन का? बायोवर्ल्ड ऐप में क्लास का एडमिशन का, या फिर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए? पैरामेडिकल में 334 रैंक है, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा स्नेहा। सर शिव शंकर मंडल, सर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट मैंडेटरी है क्या? कास्ट सर्टिफिकेट दे चलेगा? हाँ कास्ट सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा और इनकम लगा दीजिएगा, चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक ना। और कोई डाउट है? सब लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, सारे बच्चे तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रहा, नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, नोटिफिकेशन चला जाएगा सबके पास। कल से पूछ रहे थे वो, कमेंट करते ना, हम तो कहीं पर कमेंट में का भी तो रिप्लाई कर ही रहे। कॉलेज एडमिशन का, 1 मिनट रुक जाओ, लगा देता हूँ कॉलेज ही फोन। चलो कॉलेज ही फोन लगा देता हूँ बच्चे सबके पास, है ना। रिम्स लगा दो फोन, चलो रिम्स लगाता हूँ। हेलो, हाँ बच्चा पूछ रहे हैं, अभी लाइव थे, कुछ बच्चा पूछ रहे हैं कि एडमिशन के लिए वहाँ पर पैसा लेकर के कॉलेज में कैश लेके जाना है, या फिर यूपीआई वगैरह से भी हो जाता है? सर कैश लगेगा। कैश लगेगा, चलो सारे बच्चे कैश लेकर के जाना। और ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वहाँ बनाना सही रहेगा कि पहले से बना के जाना सही रहेगा? मतलब जाने से 1-2 दिन पहले बना ले तो बेहतर। हाँ क्योंकि वहां पर भीड़ रहेगा काउंसलिंग में, फिर नंबर में लाइन में लगेगा बच्चा लोग, कि फिर वहीं पर बनाओगे। पता नहीं कहाँ कहाँ से ये लोग कंफ्यूज होते रहते हैं, कौन इन लोग को बोल देते कि वही जाके उसी हॉस्पिटल में बनवाना है। यहाँ पे बात है, पहले से जब पेपर रेडी रहेगा ना तो यहाँ पे आके जल्दी काम होगा, यहाँ से आने के बाद दौड़ भाग करना मुश्किल है। अच्छा तो कैश साथ में लेकर के जाना है? अच्छा, गैप सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट का क्या लोचा है? गैप सर्टिफिकेट तो ऐसे यूज था मेरा, तो मेरा भी गैप 1 साल का था, पर हमसे नहीं मांगा गया था सर। 1 साल का गैप नहीं मांगा जाता, जब 2 से 3 साल का हो तब। अच्छा वैसे कैश कितना जरूरत पड़ा था एडमिशन टाइम में? कितना फी कितना था, फी कितना था? टाइम पे ना 6,500 से 7,000 रुपये हमको लगता है कि लगा था शायद, एडमिशन चार्ज, ठीक है, इसके अलावा यूनिफॉर्म के लिए पैसा लगा था, काम किया जाता है सिर्फ एडमिशन चार्ज के, लेकिन वहाँ पे अलग से इतना पैसा लगा था। हाँ तो मैंने सारे बच्चे को 10,000 बोल दिया है कि 10,000 आप ले करके जाओगे। हाँ उतना में हो जाएगा।
10,000 कैश लेकर के जाओगे सारे बच्चे एडमिशन टाइम में। और ये काउंसलिंग का तो अभी पोस्टर नहीं चिपका होगा तुम्हारे कॉलेज में? नहीं सर, अभी नहीं होगा। क्योंकि कल से परसों तक में तो आ जाएगा लिस्ट, फिर डेट निकलेगा। गैप सर्टिफिकेट कुछ नहीं बच्चा होता है, वो एफिडेविट होता है जिसमें तुम प्रूव करके देते हो कि हम कहीं एडमिशन नहीं लिए हैं, और कुछ नहीं है। बच्चा पूछ रहा है गैप सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाए। आपके लिए तो समय देगा ना सर, अगर मान के चले नहीं बनाया है तो टाइम देगा उसके लिए। हाँ कुछ उसके लिए। पेपर जो नहीं सबमिट है उसके लिए समय देता है। अच्छा मान लो किसी के पास सीएलसी या टीसी तत्काल नहीं है एडमिशन टाइम में, तो पीएलसी और टीसी के लिए टाइम देता है सर। सीएलसी और टीसी के लिए टाइम देता है। हाँ, लेकिन 10-15 लेकिन दिन समय देता फार्मेसी है कॉलेज अप्लाई में करने के नहीं, लेकिन फार्मेसी कॉलेज में टाइम नहीं दिया गया था, एडमिशन कैंसिल हो गया। प्रतिभा पिछले साल की याद होगी, तो इसलिए लिए। हम प्रतीक्षा। कहते। हाँ प्रतिभा या प्रतीक्षा ऐसे कुछ नाम था ना, फार्मेसी में बहुत रो रही थी। सेकेंड राउंड के बाद पता उसको नहीं टाइम सर, नहीं दिया गया। हम लोग का जीपीआई में टाइम मिला था सर। बच्चों का टीसी या इस तरह का कुछ कुछ पेपर छूटा अच्छा था ना, एक तो एक टाइम एक दिया। और डाउट था, तुम तो वो देखी थी कि कुछ बच्चा अगर मान लो रिम्स में पहले एडमिशन ले लिया और फिर नेक्स्ट टाइम उसको दूसरा कोर्स पसंद है, मिल गया एमजीएम में, तो ट्रांसफर हो जाता है ना? एडमिशन होने के बाद ट्रांसफर हो जाता है। एडमिशन होने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स कॉलेज टू कॉलेज ट्रांसफर हो जाता है। शायद हो जाता है सर। फी में शायद अटक जाता है, डॉक्यूमेंट तो ट्रांसफर हो जाता है, फ्री फीस। में प्रोसेस क्या होता है ना सर, कि आने के बाद बोला जाएगा कि बैंक अकाउंट नंबर दिया जाएगा और उसमें जमा करने के लिए रिसिप्ट ला के यहाँ जमा करना होता है। यहाँ पे कैश लेता नहीं है। अच्छा। यहाँ आपको बैंक जाकर के अकाउंट में डलवा के वो स्लिप दिखाना होता है, जमा कर देना होता है। अच्छा मान लो कुछ बच्चा घर से ही बैंक में डलवा के गया तो? डेट, यहाँ अच्छा पे आके डेट के आपका साथ। पेपर जब सबमिट हो जाएगा, कि अगर आप पहले से कटवा लेंगे और आपका पेपर किसी कारण से एक्सेप्ट किया तो आपका पैसा चला जाएगा। वो अच्छा अच्छा, रिटर्न तो मिलेगा लेकिन वो डबल हो बहुत जाएगा। भाग दौड़ करना पड़ेगा। हाँ, तो बच्चों इसीलिए वहां बेहतर जाना है है, कि सबसे पहले। पहले लाइन लगना है, फिर आपका नंबर मिलेगा, तब जाकर के आप अकाउंट में डलवाइएगा और रसीद कटवा के लेके चलाइएगा। हाँ, और मैम जब साइन कर देंगे फाइल पे उसके बाद ही स्लिप कटवाना है। अच्छा वैसे तो तुम लोग रहोगे ही, काउंसलिंग में हेल्प करोगे ही जूनियर लोग का। और तीसरा क्वेश्चन इन लोगों का है कि इनकम सर्टिफिकेट वगैरह सब आने में टाइम है, तो उसके लिए एडमिशन हो जाएगा ना? उनके भी टाइम मिले, लेकिन अगर बन रेडी हो गया है तो बेहतर होगा सर, क्योंकि फिर वही बार बार बुलाया जाएगा, हो सकता है। टाइम तो मैम देगी। मैम सबसे बड़ा कि पेपर कुछ कम होगा ना तो वो साइन नहीं करेगी। अच्छा पेपर कम होगा तो साइन ही नहीं होगा? हाँ, उसमें वहां पे लिख दिया जाएगा कि 10-15 दिन का टाइम दिया जा रहा है, साइन ही नहीं। तो 10-15 दिन में तब तक तो उसमें अगर सीट आपका फिर एडमिशन कंफर्म नहीं था। एडमिशन कंफर्म नहीं होगा, तब तो फिर सेकंड राउंड में वैकेंट लिस्ट में उस सीट को डाल दिया जाएगा ना? क्या डाल दिया जाए सर? हाँ वो तो सेकंड राउंड से पहले ही करना होगा एडमिशन, चाहे उसको टाइम भी मिलेगा तो सेकंड राउंड से पहले ही। क्योंकि सेकंड हाँ। राउंड में तो फिर टोटल सीट काउंट होके चला जाता है ना कि हाँ इतना सीट खाली है। चलो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट में क्या चेक होता है? अरे कुछ नहीं चेक होता, बस तुम्हारा देख लेगा सब कुछ सही है, तुम्हारा हाथ पैर टेढ़ा हो रहा नहीं है, बस हो गया। वैसा कुछ खास नहीं, सिंपल दो चीज तीन चीज को ध्यान में रखा जाता है मेडिकल। ये जो डिफॉर्मिटी बोलते हो, जिसको विकलांग टाइप का जो बोलते हो, वो नहीं होना चाहिए, प्रेगनेंसी नहीं होना चाहिए, और प्लस में एसटीडीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस तीन चीज का इसीलिए मेडिकल फिटनेस लिया जाता है। नॉर्मल बॉडी चेकअप, आई विजन, वेट, बीपी, यही सब। हाँ यही सब। ठीक है, चलो और भी कोई क्वेश्चन है तुम लोगों का? मैं इनको भी परेशान कर देता हूँ कभी, कॉल लगा के बताओ। कोई बात नहीं। चलो ठीक है निकिता, फिर थैंक यू। क्या करे, बच्चा सब परेशान कर देता है सर, सर ये कैसे, सर कोई वो बात नहीं कैसे। सर। अच्छा लिस्ट लगेगा ना, तो लिस्ट एक बार भेज देना वो वाला, जैसे ही डॉक्यूमेंट्स वाला लिस्ट लगेगा ना, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है सेंटर पे बच्चे को। हाँ हाँ, चेकलिस्ट। हाँ। हाँ, चेक लिस्ट एक बार पता करते रहना, क्योंकि कल से तो शायद पहुंचा जाएगा, जीएनएम का तो शुरू हो जाएगा, जीएनएम वगैरह का, तो सबका पता लगा करके वो सब भेजते रहना, ताकि इस नादान बालक ठीक है। सबको जानकारी दे देंगे। ठीक है। ऐसे हुआ हम करेंगे।
भी सब बताए हैं ना, हाँ, जितना एक पेपर पेपर तो हम चेकलिस्ट सब में बता दिए हैं 5 साल लाइन से। वाइज, लाइन वाइज बस उसके अनुसार अरेंज करना रहता है और कुछ खास नहीं। हाँ, 5 साल से तो बताते आ रहे हैं, फिर भी कुछ कुछ छूट जाता है, तो तुम लोग हो ही उसके लिए। हाँ। ठीक है फिर, थैंक यू। चलो, हो गया बालक? और भी कोई क्वेश्चन है तुम लोगों का? एमजीएम के लिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, अरे बोकले होगा। सारे कॉलेज का एक ही मेडिकल फिटनेस होता है, चाहे किसी में जाओ कॉलेज में। एमजीएम के लिए कब से, अरे कब से बनवाना क्या होता है, मतलब बेवकूफ हो तुम लोग। मेरे बात को समझो चला, बेवकूफी नहीं करना, मेरे बात को समझो। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मतलब होता है कि तुम पूरी तरह से सही हो, तुम्हारे अंदर कोई भी तरह का, वैसे लड़का हो तो प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। और प्लस में एसटीडीज यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, और किसी भी प्रकार से तुम्हारे बॉडी जो है वो डिफॉर्मिटी नहीं है। डिफॉर्मिटी मतलब कि विकलांगता नहीं है। अब जो विकलांग है सर, उसका क्या करेंगे, तो उसका अलग होता है, वो सर्टिफिकेट ही होता है उसका, हैंडीकेप वाला। तो खैर उसकी तो बात ही छोड़ो, ठीक है। तो कहीं से भी जाओ, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बना लो, और कहीं से भी जा करके, कहीं से भी जा करके बनाओ, बस उस हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हो गया तुम्हारा, अब जिस कॉलेज में तुम्हारा सीट आएगा, चाहे एमजीएम में आए, रिम्स में आए, दुमका में आए, उसके बाद पलामू में आए, कहीं पर भी आए वही चलेगा। सर आज बनाए तब चलेगा, 10 दिन बनाए तब चलेगा, अरे 10 दिन पहले का भी बनाए रहते वो भी चलता, 1 महीना पहले का बनाए रहते वो भी चलता। आज बनाओगे वो भी चलेगा, कल बनाओगे वो भी चलेगा, इससे इशू नहीं है। अभी ही बना ले, हाँ तुरंत जाओ बना लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सीएमएल रैंक 750 तक जिसका भी है वो सब खटाखट जाके बना लो, क्योंकि 750 वाले तक का अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, है ना। मैंने बता दिया है, सीएमएल रैंक 750 वाले तक का आ जाएगा, खटाखट से जा करके सब लोग अपना अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी करो, उन सब का सीट अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, कंफर्म है। 90 कैटरिंग, कैटरिंग हाँ ठीक है, जाओ तुम भी बना लो। 100 के अंडर जिसका कैटरिंग है वो भी बनवा लो, ठीक ना। और भी कोई इशू? एडिट करना सिखा ही दिए, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बता ही दिए कि 10,000 कैश लेके जाना है, वहाँ अकाउंट में डालना पड़ेगा। और बोलोगे सर यूपीआई से ट्रांसफर कर देंगे, तो यूपीआई वाला ट्रांसफर वाला रिसीविंग जो है वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो फिर इशू हो जाएगा, इसलिए कैश लेके ही जाना है। और बाकी कितना फोटो लेकर के जाना है, क्या लेकर के जाना है, वो भी हम अगला वीडियो में बता देंगे। सर इनकम सर्टिफिकेट में एडिट कर दे डेट, नहीं एडिट नहीं कीजिएगा, अगर मान लीजिए गलती से पकड़ा गए तो फिर बड़ा लोचा हो जाए। अब वैसे कर देना, कौन चेक करने जाएगा इनकम सर्टिफिकेट को, है ना। अगर लास्ट ऑप्शन नहीं बचेगा तो एडिट करवा लेना, जाओ। हम्म। लेकिन ये अपने रिस्क पर, मेरे कहने पर नहीं। हम तो नहीं चाहेंगे कुछ गलत करो ताकि एडमिशन कैंसिल हो, है ना। क्रीमी लेयर का बनाओगे तभी तो आरक्षण का फायदा मिलेगा ना। निशा यादव, सीएमएल रैंक 706 है इतना। अच्छा ये बताओ, 700 रैंक ला करके सबसे अंतिम में 750 को टोटल कुर्सी ही है, और लास्ट वाला कुर्सी पे बैठ के चाह रहे हो सबसे पहले हम ही को मिल जाए नाश्ता का पैकेट, तो पॉसिबल है? ओटी कोर्स होता है टॉप कोर्स। और तुम बैठे हुए 705वां नंबर पर, तो तुमको पहले नाश्ता कैसे मिल जाएगा? पहले नाश्ता 1 नंबर सीएमएल वाले, CML 2 वाले, CML 3 वाले को मिलेगा ना। ओटी कोर्स तो मिलने से रहा, वो तो नहीं मिलने वाला है। एक्सरे डीएमएलटी उसका भी चांस नहीं है, 99% नहीं है, बाकी कोर्स मिलने का संभावना है, ठीक है।
चलो ठीक है, और कोई इशू? एडमिशन ले चुके हैं कॉलेज में, थोड़ा सा टाइम लगेगा टीसी लेने में। हाँ टीसी दे देना चाहिए वैसे, 1 से 2 दिन में दे देगा टीसी। अब जो भी मैसेज कर रहे हैं ना, वो सब वीडियो देखिए और उसमें देख लीजिए कैसे हो रहा है काउंसलिंग, फिर आपको वैसे ही कर लेना। सेशन को तुम लोग लाइक नहीं कर रहे हो, इतना देर से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलो फिर। CML रैंक 88 रिम्स मिल जाएगा। सर लैपटॉप पर कैसे करें? लैपटॉप हो या मोबाइल हो, मोबाइल क्रोम में जाना है, JCEC सर्च करना है अगर मोबाइल से करेंगे तो। और लैपटॉप से कैसे करना वो तो दिखाए ही वीडियो में शुरू में ही। मोबाइल से करे कैसे करेंगे? मोबाइल में भी क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे, क्रोम में भी लिखेंगे JCECE.com। उसके बाद ये आ जाएगा, क्लिक ऑल हेयर काउंसलिंग पर क्लिक करेंगे। जो भी आपको जिसमें एडिट करना है वो वाला यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। पैरामेडिकल, BSc नर्सिंग, NM GNM, ठीक है, मान लो BSc नर्सिंग बेसिक वाला। यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद ID पासवर्ड डालेंगे और लॉक अनलॉक करके कर लेंगे। पिज्जा खातून समझ में नहीं आ रहा तुमको? 48 से 32 रैंक लेकर के तुम दिन रात मैसेज करते रहते हो मिल जाएगा मिल जाएगा। 700 सीटें हैं, 48,000 पर जाकर के बैठे हो, हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा। एक बार बोल दिया नहीं मिलेगा तो 1000 बार तुम्हारे कहने से थोड़े ना तुमको मिल जाएगा। समझ ही नहीं आता है। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 4800 रैंक कितना बार तुमको बोलेगे प्राइवेट मिलेगा? गवर्नमेंट 700 सीट है, 750 सीट है, उसमें तुमको कहाँ से हो जाएगा? और तुम हो 4832 नंबर पर। तो एक ही क्वेश्चन 1000 बार पूछोगे तो इरिटेट करना हुआ ना, क्वेश्चन पूछना थोड़ी हुआ। सर MGM में BSc नर्सिंग होता है क्या? नहीं बच्चा, BSc नर्सिंग केवल एक कॉलेज में होता है। सर NCL सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन इनकम में 1 लाख के नीचे मेंशन किया है इनकम सर्टिफिकेट में। हो जाएगा बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा हो जाएगा, उसी से इनकम हो गया ना तो हो गया। मुसाफिर हो गया, इनकम है ना तो हो गया वहीं से। ठीक है, और कोई किसी का इशू है कुछ? हजार रैंक से ऊपर वाले जितने भी बच्चे हो, जिसका कैटेगरी रैंक 200 और SC ST का 400 से नीचे नहीं है, उसका गवर्नमेंट नहीं होगा। एक बार समझ लीजिए, आपको प्राइवेट लेना पड़ेगा। सादिया नाज हम बता दिए हैं कैसे एडिट करना है। अब यहाँ पर करेंगे तो तुम्हारा डिटेल्स पब्लिक हो जाएगा। अगर तुमको पसंद है तो बोलो क्या करना है, कर देते हैं। बाकी तुम वीडियो देख करके खुद मोबाइल से भी कर सकते हो। एडिट करने में कोई इशू ही नहीं है, कुछ गड़बड़ होने की चांस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं काउंसलिंग जिसका किया हूँ तो लॉक कर दिया हूँ। अब उसको अनलॉक करके करोगे, एडिट करोगे, कुछ गड़बड़ भी होगा तब भी डेट जैसे खत्म होगा तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा वो, है ना। अगर नहीं कुछ कर पाओगे तो ऑटोमेटिक वो लॉक हो जाएगा, तो कोई गलत होने का चांस वहां पर नहीं है। सर एडिट शुरू हुआ है या नहीं पैरामेडिकल का? एडिट शुरू नहीं हुआ है, लेकिन करना चाहे तो कर सकते हैं ना। काउंसलिंग पर जाएंगे, पहले पैरामेडिकल का यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जब तक काउंसलिंग चल रहा तब भी कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है, लॉगिन पर क्लिक करना बच्चे, रजिस्ट्रेशन पर नहीं, क्योंकि पैरामेडिकल का आज लास्ट डेट है काउंसलिंग का, तो अभी काउंसलिंग होगा। यहाँ पर आपको सारा डिटेल्स डालना है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो भी एडिट करना कर लेना, इस वीडियो में शुरू में वैसे हम बता ही दिए हैं, तो बार बार किसी का पूरा डिटेल्स ओपन करना सही नहीं है, नहीं तो फिर यूट्यूब डिलीट मार देगा वीडियो को, है ना। यहाँ पर जैसे करने लगेंगे ना पूरा सेशन को यूट्यूब डिलीट मार देगा, क्योंकि उसमें आपका डिटेल्स है और डिटेल्स वाला वीडियो को डिलीट मार देता है। जैसे आपका रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा, डिलीट मार देगा यूट्यूब वीडियो ही, है ना। चलिए फिर मिलते हैं शाम में। थैंक यू सो मच सेशन